बलिनो यह एक ऐसी हैचबैक कार हो गई है इंडिया में जिसे आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए और आपको सही जानकारी दी जाए कि आखिर इसमें इंजन क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसमें दिए जाने वाले सेफ्टी और बाकी सब चीज़ों के बारे में, ये चलाने में कैसे, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले चालू करते हैं बलिनो में मिलने वाले इंजन से। तो बलिनो में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन दिया गया है, 1.2 लीटर का पेट्रोल वीवीटी इंजन। इस इंजन को मारुति सुजुकी खुद बनाती है। यह इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलती है। ऑटोमेटिक में आपको इसमें सीवीटी ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। यह इंजन आपको बेटर कंबसन देती है और लो एंड टॉर्क भी जनरेट करती है। तो अब बात करते हैं इसमें मिलने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बलिनो में आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है। साथ ही में आपको फ़ीचर्स के बारे में बताएं तो बलिनो में आपको कुछ ऐसे फ़ीचर्स मिल जाते हैं। मैं यहाँ टॉप मॉडल के बारे में आपको बता रहा हूँ, लो मॉडल के बारे में नहीं बता रहा। तो इसमें आपको फ़ीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि यूवी कट ग्लासेस, मतलब कि जो साइड ग्लासेस हैं सिर्फ वही आपको यूवी कट ग्लासेस मिलेंगे। जो आगे और जो पीछे ग्लासेस हैं वो आपको यूवी कट नहीं मिलेंगे। साथ में एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, सॉरी एक नहीं, चारों सीट में आपको एक एक बॉटल होल्डर मिल ही जाएगा। साथ ही इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, मतलब कि आप इसके स्टीयरिंग को जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। नीचे करना चाहे नीचे करें, आगे करना चाहे आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपको इसमें आर्म रेस्ट दिया गया है फ्रंट में, और इसमें आपको आर्म रेस्ट के नीचे ही कुछ होल्डर्स भी दिए गए हैं। साथ ही इसमें आपको डिमिंग लाइट्स दिए गए हैं, जो कि जिस मिरर से आप पीछे की तरफ देखते हैं उस मिरर में आप लाइट्स को डिम कर सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है ऑटोमेटिक और मैनुअल करने का। अब चलिए बात करते हैं इनमें मिलने वाली कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको जैसे जानते हैं आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं कार्स में, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा। और अल्फ़ा के ऊपर भी एक आता है अल्फ़ा आरएस नाम का, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता। अल्फ़ा और अल्फ़ा आरएस एक ही है, बस उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस जैसे कि ग्रिल्स वगैरह को चेंज कर दिया जाता है बस। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस में। तो आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है चारों वेरिएंट में। साथ ही आज इसमें आपको रिमोट कीलेस एंट्री मिलती है, जो कि सिर्फ सिग्मा में नहीं दी गई है, बाकी तीनों वेरिएंट में आपको मिल जाती है। और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यह आपको सिर्फ जीटा और अल्फ़ा में मिलती है। फ्रंट पावर विंडोज़ यह आपको चारों में मिल जाते हैं। रियर पावर विंडोज़ आपको सिग्मा में नहीं देकर डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा में दी गई है। ऑटो अप पावर विंडोज़ जो कि सिर्फ ड्राइवर साइड में होता है, वह सिग्मा में नहीं मिलती, बाकी डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा में आपको मिल जाती है। इलेक्ट्रिकली रेट्रैक्टेबल ORVMs यह आपको सिग्मा में नहीं मिलती, जीटा, डेल्टा और अल्फ़ा में आपको मिल जाती है। टिल्ट स्टीयरिंग यह आपको चारों वेरिएंट्स में मिल जाएगी। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग यह सिर्फ आपको पीछे की 2 वेरिएंट्स यानी कि जीटा और अल्फ़ा में ही मिलेगी, बाकी की 2 वेरिएंट्स सिग्मा और डेल्टा में नहीं मिलेगी। फ्रंट सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट यह आपको चारों वेरिएंट्स में मिल जाएगी। रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट यह आपको सिग्मा में नहीं मिलेगी, बाकी डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा में मिल जाएगी। मैनुअल एसी यह सिर्फ आपको सिग्मा में दी गई है, बाकी तीनों वेरिएंट्स में मैनुअल एसी नहीं मिलती, बाकी तीनों वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक एसी मिलती है। फॉलो मी होम व्हीकल या फॉलो मी लीड टू व्हीकल भी बोल सकते हैं आप, यह एक फ़ीचर है जो कि होम के लिए दिया जाता है। यह आपको सिर्फ अल्फ़ा में मिलेगी, बाकी सिग्मा, डेल्टा और जीटा में आपको यह फ़ीचर नहीं दिया गया है। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज यह आपको सिर्फ जीटा और अल्फ़ा में मिलेगी, सिग्मा और डेल्टा में नहीं मिलेगी। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स यह आपको सिग्मा में छोड़कर बाकी तीनों वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट यह आपको सिग्मा, डेल्टा में नहीं मिलती, जीटा और अल्फ़ा में मिल जाती है। फ्रंट एंड रियर एसेसरी सॉकेट यह आपको चारों वेरिएंट्स में मिल जाती है। यह थी इसकी कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स। अब हम इनमें आगे बढ़ते हैं ऑडियो और इंफोटेनमेंट फीचर्स की तरफ। इसमें भी मैं आपको चारों वेरिएंट्स के हिसाब से ही बताऊंगा। तो न्यू ऑडियो विथ MP3 FM टच बटन्स यह आपको सिर्फ अभी डेल्टा में देखने को मिलता है, बाकी तीनों वेरिएंट्स में नहीं मिलता। न्यू स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम यह आपको जीटा और अल्फ़ा में देखने को मिलता है, सिग्मा और डेल्टा में यह ऑप्शन नहीं दिया जाता। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यह आपको डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा में मिलेगी। ऑक्स और USB केबल यह आपको डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा में मिलेगी। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स यह भी आपको डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा में दिया गया है। नेविगेशन सिस्टम यह आपको जीटा और अल्फ़ा में मिलेगी, सिग्मा और डेल्टा में नहीं मिलेगी। AHA प्लेटफॉर्म यह आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो ऐप में देखने को मिलता है, यह आपको जीटा और अल्फ़ा में मिलेगी। वॉइस कमांड भी आपको जीटा और अल्फ़ा में ही दिया गया है। स्मार्ट प्ले कनेक्टिविटी एप्पल कार और एंड्रॉयड ऑटो यह भी आपको जीटा और अल्फ़ा वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगी। रिमोट कंट्रोल भी आपको जीटा और अल्फ़ा में ही दिया गया है। यह सब आपको जीटा और अल्फ़ा में ही इसलिए दिया गया है क्योंकि जो नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है वह भी सिर्फ जीटा और अल्फ़ा में ही अभी दिया जा रहा है।
तो अब बात करते हैं कार ख़रीदने से पहले सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली चीज़ के बारे में, वह है सेफ्टी। लोग आजकल सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसी वजह से टाटा की कार्स आजकल ज़्यादा चल रही है, वरना पहले तो यह बहुत ही पीटा करती थी। तो चलिए सेफ्टी की बात करते हैं बलिनो की। इसमें आपको इमोबिलाइज़र मिल जाता है चारों वेरिएंट्स में, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं चारों वेरिएंट्स में, ABS प्लस EBD मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्लस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको चारों वेरिएंट्स में मिल जाएंगे। डुअल एयरबैग्स भी आपको चारों वेरिएंट्स में दिए गए हैं, डुअल हॉर्न भी आपको चारों वेरिएंट्स में दिए गए हैं, मैनुअल हेडलैम्प लेवलिंग यह भी आपको चारों वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट फॉग लैंप्स जैसा कि आप जानते हैं नीचे के वेरिएंट्स में ये नहीं मिलते, हमेशा टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं, तो ये आपको जीटा और अल्फ़ा में ही देखने को मिलेगी। ऑटो हेड लैम्प्स ये आपको सिर्फ अल्फ़ा में देखने को मिलती है, वरना टॉप वेरिएंट का मतलब ही क्या हुआ अगर एक्स्ट्रा फीचर्स ही ना दिया गया तो। पिंच कार्ड पावर विंडो ड्राइवर सीट के लिए ये आपको डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा तीनों वेरिएंट्स में मिलेगी, सिग्मा को छोड़कर। ऑटो डिमिंग IRVM यह आपको मिलेगी जीटा और अल्फ़ा में। ऑटो डिमिंग IRVM ये मैंने आपको बताया था, जिस शीशे से आप पीछे देखते हैं यानी कि रियर देखने का जो शीशा होता है उसमें जो पीछे से आपकी तरफ लाइट आता है अट्रैक्ट होकर, उसको यह डिम कर देता है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर ये आपको चारों वेरिएंट्स में मिल जाएगी। रिवर्स पार्किंग असिस्ट सेंसर यह भी आपको चारों वेरिएंट्स में दी गई है, और रिवर्स पार्किंग कैमरा यह सिर्फ आपको टॉप मॉडल में देखने को मिल जाएगी। बाकी आप तीनों के मॉडल्स अगर लेते हैं तो उनमें बाहर से लगा सकते हैं, यानी कि क्या आप कंपनी से भी लगवा सकते हैं, लेकिन कंपनी ऐसे 3 वेरिएंट्स में नहीं लगाती, आप इसे बाहर से ही लगवा सकते हैं। पर याद रखिएगा अगर बाहर से आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक काम अपनी कार पे करवाएंगे तो उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर आपने बाहर से कैमरा या बाकी कुछ लगा लिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, या फिर जिसकी वजह से कार में कुछ खरोच या कुछ और होता है, तो कभी भी कार को कुछ होने पर आपको इसका वारंटी कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। वो सीधा बोल देंगे कि आपने बाहर से कुछ करवाया था, उसी की खराबी होगी करके। इसमें आपको रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर ये आपको ऊपर के 3 वेरिएंट्स में मिलेंगे, डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा में। रियर डिफॉगर ये आपको जीटा, डेल्टा और अल्फ़ा में मिलेंगे। आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी फीचर ये आपको चारों वेरिएंट्स में दिए गए हैं। हाई स्पीड वार्निंग भी आपको चारों वेरिएंट्स में मिल जाती है। अब बात करते हैं इनमें मिलने वाले कलर्स के बारे में। तो बलिनो में आपको कुछ कलर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि नेक्सा ब्लू। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्सा जो कि मारुति सुजुकी की एक अलग कंपनी है, मारुति सुजुकी की 2 कंपनियां हैं। भले ही वो मारुति सुजुकी नाम से ही बिकती हैं, लेकिन उसकी 2 कंपनियां हैं, एक अरीना और एक नेक्सा। अरीना में कुछ गाड़ियाँ बिकती हैं जैसे कि इग्निस और ब्रेजा, ये गाड़ियाँ आपको अरीना में मिलेंगी, जबकि नेक्सा में आपको प्रीमियम टाइप की गाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे कि बलिनो, सियाज, एस क्रॉस, ये सब आपको नेक्सा के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर आपको नेक्सा ब्लू मिलेगा जो कि नेक्सा का कलर है, नेक्सा का लोगो कलर है मतलब। फिर आपको मिलेगा मैग्मा ग्रे, और इसमें मिलेगा मेटेलिक प्रीमियम सिल्वर, पर्ल फिनिक्स रेड और पर्ल आर्कटिक वाइट। सिर्फ इतने ही कलर्स आपको दिए जाते हैं बलिनो में। अब चलिए बात करते हैं बलिनो के प्राइसेस की। तो बलिनो में आपको फर्स्ट आपको डेल्टा मिल जाती है 5.98 लाख रुपीज़ से चालू होकर। डेल्टा पेट्रोल आपको मिल जाती है 6.71 लाख रुपीज़ से। जीटा पेट्रोल आपको मिल जाती है 7.34 लाख रुपीज़ से। डेल्टा पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड ये आपको 7.56 लाख रुपीज़ तक की मिलेगी। डेल्टा ऑटोमेटिक पेट्रोल आपको 7.91 लाख रुपीज़ तक की मिलेगी। अल्फ़ा पेट्रोल आपको 8.10 लाख रुपीज़ तक की मिलेगी। वहीं जीटा पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड ये आपको 8.22 लाख रुपीज़ तक की मिलेगी। जीटा ऑटोमेटिक पेट्रोल यह भी आपको 8.54 लाख रुपीज़ तक की मिलेगी। और सबसे टॉप मॉडल अल्फ़ा ऑटोमेटिक पेट्रोल ये आपको 9.30 लाख रुपीज़ तक की मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको अब समझ आ गया होगा कि बलिनो में क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इंजन है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। पर्सनली मैं कहूँ तो बलिनो बहुत ही अच्छी कार है, बस इसमें आपको सेफ्टी नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता ही है कि यह मारुति सुजुकी की कार है, इसमें सेफ्टी आप ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन बाकी सब इसमें वारंटी और इसमें सर्विस और इसका साथ में जो कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स दिए गए हैं ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। साथ ही इसमें जो इंजन दिया गया है वो भी बहुत ही अच्छा है, और यह बहुत ही स्मूथली चलती भी है। इस वजह से यह बलिनो किंग ऑफ हैचबैक्स बनी हुई है अभी। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई ऐसी अच्छी जानकारियाँ पाते रहने के लिए इंडियन ऑटोमोबाइल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।